वेलकम बैक एवरीवन, टुडेस पॉप कल्चर स्क्रीन अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, डब्ल्यूबी को लेकर जो बिडिंग वॉर चल रही थी उसमें नेटफ्लिक्स ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि अगर नेटफ्लिक्स ने डब्ल्यूबी को एक्वायर कर लिया तो मूवी का रिलीज सिस्टम चेंज हो सकता है। नेटफ्लिक्स के को सीईओ के अकॉर्डिंग प्लान सिंपल है। फिल्म पहले 45 दिन तक थिएटर में चलेगी, उसके बाद डिजिटल रेंट या फिर बाय पर आएगी और फिर लास्ट स्टेज में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। मतलब डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज नहीं होगा। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स पहले स्ट्रीमिंग फर्स्ट मॉडल फॉलो करता था, लेकिन अगर उन्हें डब्ल्यूबी जैसा बड़ा स्टूडियो चाहिए तो रिलीज स्ट्रेटेजी को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर ये डील हो गई तो डीसी और डब्ल्यूबी की बिग बजट फिल्म को प्रॉपर थिएटर विंडो मिलेगी और नेटफ्लिक्स डायरेक्टली डिज्नी और बाकी मेजर स्टूडियो के लेवल पर कंपीट करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप चाहते हो डब्ल्यूबी नेटफ्लिक्स के हाथ में जाए? अपडेट नंबर 2, सोनिक 4 को लेकर एक नया अपडेट आया हमारे सामने। इस एक्ट्रेस को ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है एमी रोज के रोल में। जो लोग सोनिक यूनिवर्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ये कैरेक्टर कितने इंपॉर्टेंट है एंड ये कैरेक्टर एनर्जेटिक, इमोशनल और सोनिक की क्लोज एलाई है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक्ट्रेस एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस है, इसलिए फैंस सब देखना चाहते हैं कि वो इस कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करती हैं, क्यूट, कॉन्फिडेंट या फिर थोड़ा मैच्योर वर्जन। सोनिक फ्रेंचाइजी ऑलरेडी सक्सेसफुल रही है बॉक्स ऑफिस पर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यह एक्ट्रेस इस रोल के लिए सही चॉइस है कि नहीं। अपडेट नंबर 3, रैन कुगलर की एक्स फाइल सीरीज ऑफिशियली कास्टिंग स्टेज में आ चुकी है। जो लोग नहीं जानते, रैन कुगलर वही डायरेक्टर हैं जिनकी रिसेंट फिल्म सिनर्स को मेजर अवार्ड रिकॉग्निशन मिला था। अब वो एक्स फाइल जैसी आइकॉनिक साइफाई फ्रेंचाइजी को हैंडल करने वाले हैं। एक्स फाइल्स पहले से ही कल्ट स्टेटस सीरीज रही है, एलियन, कॉन्स्पिरेसी, डार्क इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कुगलर का अप्रोच यूजुअली ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फोकस पर होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि रिबूट सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड नहीं होगी, बल्कि मॉडर्न टोन और सीरियस स्टोरी टेलिंग के साथ आएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी कास्टिंग। क्या वो कंप्लीटली न्यू फेस लाएंगे या किसी लेगेसी कैरेक्टर को वापस दिखाएंगे? अपडेट नंबर 4, ली क्रोनेन की द ममी का नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म 17 अप्रैल को थिएटर में आने वाली है। साथ ही इसका एक नया पोस्टर भी रिवील हुआ है और टोन क्लियरली डार्क हॉरर फोकस लग रही है। इस वर्जन की स्टोरी एक यंग गर्ल पर बेस्ड है जो कि 8 साल तक डेजर्ट में सार्कोफेगस में ट्रैप रहने के बाद अपने फैमिली के पास वापस आती है, लेकिन ऑब्वियस है वो नॉर्मल वापस नहीं आती। ये ट्रेडिशनल एडवेंचर टाइप ममी फिल्म नहीं लग रही। इस बार फोकस है हॉरर पर और साइकोलॉजिकल टेंशन पर। ली क्रोनेन पहले से डार्क हॉरर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो ये रिबूट क्लासिक फ्रेंचाइजी से काफी डिफरेंट डायरेक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि क्या आप इस डार्कर हॉरर वर्जन के लिए एक्साइटेड हो या आपको ओल्ड एडवेंचर स्टाइल मम्मी ज्यादा पसंद थी? अपडेट नंबर 5, इनविंसिबल सीजन 4 का ऑफिशियल रिलीज शेड्यूल रिवील हो चुका है। सीजन का प्रीमियर 18 मार्च को होगा। 18 मार्च को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड रिलीज होंगे और उसके बाद वीकली पैटर्न फॉलो होगा। 25 मार्च को एपिसोड नंबर 4, 1 अप्रैल को एपिसोड नंबर 5, 8 अप्रैल को एपिसोड नंबर 6 एंड 15 अप्रैल को एपिसोड नंबर 7 एंड 22 अप्रैल को एपिसोड नंबर 8 जो कि इसका फिनाले एपिसोड है। मतलब इस बार सीजन स्ट्रक्चर वीकली रोल आउट में आएगा, बीच में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम मुझे अपना बताओ, तुम इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं? अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप वीकली रिलीज प्रेफर करते हो या फिर पूरा का पूरा सीजन एक साथ ड्रॉप होना चाहिए था? अपडेट नंबर 6, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का फर्स्ट पोस्टर ऑफिशियली रिवील हो चुका है और कंफर्म हो गया है कि सीजन जून में एचबीओ पर रिलीज होगा। पोस्टर का टोन क्लियरली डार्क है। फ्रॉम द फायर कम्स डार्कनेस लाइन से लग रहा है कि इस बार कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस होने वाला है। साथ ही कल अनाउंसमेंट हुई थी कि सीजन 3 का ट्रेलर आज रिलीज होगा, यानी कि आज 19 तारीख को। शायद जब ये वीडियो अपलोड होगी तभी इसका ट्रेलर भी ड्रॉप हो गया होगा। सीजन 2 के इवेंट के बाद अब स्टोरी डायरेक्टली फुल स्केल वॉर डायरेक्शन में जा रही है। ग्रीन वर्सेस ब्लैक्स। इस बार ड्रैगन का रोल और भी बड़ा हो सकता है और पॉलिटिकल टेंशन भी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सीजन 3 सीरीज का बिगेस्ट सीजन बन सकता है और आप ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हो? और अगर तुमने इसका ट्रेलर देख लिया तो तुम मुझे बताओ इसका ट्रेलर कैसा लगा तुमको। अपडेट नंबर 7, द बॉयज के फाइनल सीजन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है। कार्ल अर्बन ने कहा है कि इस बार कोई भी सेफ नहीं है। उनके अकॉर्डिंग एपिसोड 1 से ही शॉक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल सीजन सेफ प्ले नहीं करेगा। द बॉयज पहले ही अपने ब्रूटल स्टोरी एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और अनप्रेडिक्टेबल डेथ के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर लीड कास्ट खुद कह रही है कि कोई सेफ नहीं है तो स्टेक्स क्लियरली काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं। अपडेट नंबर 8, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर काफी मेजर अपडेट सामने आई है। सबसे पहले ऑफिशियल सिनॉप्सिस। फिल्म में 4 साल बाद हम स्पाइडरमैन को फॉलो करेंगे। पीटर पार्कर पब्लिक आइडेंटिटी से ऑलमोस्ट इरेज हो चुका है, लेकिन स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन एक अनयूजुअल क्राइम ट्रायल उसे एक ऐसी मिस्ट्री में ले जाता है जो उसके पास्ट से कनेक्टेड है। अब आते हैं रिपोर्टेड लीक्स पर जो कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। पीटर का एक ब्लॉन्ड नेबर हो सकता है जो कि सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो ग्वेन स्टेसी होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीटर अभी भी एमजे से प्यार करता होगा। एक पॉइंट पर स्पाइडरमैन बैडली इंजर्ड होगा और रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आ रही है कि पनिशर उसे क्लियर टेम्पल के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाएगा। और अगेन तुमको बता दूं ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, देखते हैं इसमें से क्या क्या सच होगा। अपडेट नंबर 9, टीएमएनटी के क्रिएटर केविन ने एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्लियरली बोला है मूवी ऑफ द टेबल नहीं है, बस डिले है। जो लोग कॉमिक फॉलो करते हैं उनको पता है कि द लास्ट रोनिन TMNT का सबसे डार्क और मैच्योर स्टोरी लाइन है। फ्यूचर टाइमलाइन, ब्रोक वर्ल्ड और सिर्फ एक ही टर्टल बचा हुआ है, इसीलिए फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं इस अडेप्टेशन का। अब यहाँ पे सवाल यह है कि क्या आप द लास्ट रोनिन को लाइव एक्शन में देखना चाहते हो या फिर एनिमेटेड फॉर्मेट ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को देखो और मेरी मेंबरशिप लाइव विद मेरी मेंबरशिप लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।